होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, तो मैं बता दूं, वन वे एसी कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आज हम। तो ये जो सर्किट होता है अधिकतर आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा। तो ये किस प्रकार से काम करता है, वन वे का मतलब होता है कि किस प्रकार से काम करता है, तो मैं ये आपको बता दूं। तो ये हमारी इंडोर रही, ये आउटडोर। तो इसमें क्या होता है कि हमारी इंडोर आउटडोर को सिग्नल भेजती है, यानी कि ये TX करती है और ये हमारी RX करती है। तो ये जो है इंडोर आउटडोर को सिग्नल भेजती है और आउटडोर इंडोर को सिग्नल नहीं भेजती है। तो इस वजह से इसे जो है हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक बात और होती है इसमें कि हमारी आउटडोर के, जब हमारी आउटडोर कोई भी मान लो सिग्नल नहीं भेज रहा है इंडोर को, तो इसके कोई भी एरर आपको डिस्प्ले में, इसके जो है डिस्प्ले में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके कोई भी सिग्नल आपको डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आउटडोर में हमारी 3 LED लगी हुई होती हैं, तो तीनों ब्लिंक करती हैं। उसके हिसाब से हम एरर कोड निकाल के आउटडोर की PCB को रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो है ये वन वे कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि इंडोर आउटडोर को हमारा सिग्नल देता है चलाने का, मगर आउटडोर का कोई भी जो है आउटडोर इंडोर को कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि TX भी करता है और ये यहाँ से हमारा आउटडोर भी ऐसे TX करेगा और ये हमारा रिसीव करेगा। तो इस तरीके से होता है उसमें। ये वन वे कम्युनिकेशन सर्किट है। तो ये किस प्रकार से है, इसमें इसके बारे में आपको मैं सर्किट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। ये हमारा एक इसमें SSR होता है, जिसे SSR रिले बोलते हैं। तो एक इसमें जो है ट्रैक लगा हुआ होता है और एक हमारा जो है इस तरीके से ऑप्टो कपलर की एक LED होती है, इसके अंदर लगी हुई, वो लगी हुई होती है। तो इसमें जो है किस प्रकार से हमारा, एक बात और बता दूं, आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। इतना 3 मिनट का समय क्यों देती है ये PCB की हमारी जो है सिग्नल 3 मिनट बाद ही क्यों ऑन करती है? तो इसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको। अगर हमारी PCB किसी में भी ऑन करते ही, इंडोर में मान लो ऑन करते ही अगर आपको कोई एरर आ जाता है, तो हमारे सबसे पहले ये MCU क्या करता है कि हमारी, तो सबसे पहले क्या करता है MCU, हमारी जो दोनों जितनी भी सेंसर होंगे उनको क्या करेगा, सेंस कर लेगा। तो सेंस करने के बाद क्या होता है कि बाकी हमारा जब सेंस कर लेगा, अगर इसमें मान लो कोई भी सर्किट है तो उसमें हमारा 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसे सेंस करता है। उसके बाद आपकी जो मोटर होती है, मोटर को सेंस करता है। तो मोटर अगर सब कुछ जब ओके हो जाता है, तब ये 3 मिनट का समय जो होता है, इसी हिसाब से हमारी आउटडोर में होता है। तो अगर आउटडोर में भी जैसी मान लो 3 मिनट के बाद सप्लाई पहुंचती है, तो उसके बाद जो कुछ समय लेता है हमारा आउटडोर भी चलने के लिए, जिससे कि मान लो आउटडोर में जैसे ही मान लो हमारा ये सिग्नल भेजती है, यानी कि सप्लाई पहुंचती है रिले पे, लाइन हमारी पहुंचती है रिले पे 3 मिनट बाद, तो उस समय क्या होता है कि कुछ देर बाद ही तुमने देखा होगा कि हमारी मोटर चलती है और कंप्रेसर चलता है। तो उसके लिए क्या करता है कि ये MCU सबसे पहले हमारे जितने भी सेंसर होंगे उन्हें जो है हमारी सेंस करता है। अगर कोई सेंसर गड़बड़ होगा तो वो सेंसर का तुरंत एरर दे देगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट हमारे चलते खनी से एरर आ जाता है तो हमारे सेंसर का एरर होता है। तो तीनों सेंसर जो भी सेंसर लगे होते हैं वो जो है उसे सेंस करने के बाद फिर हमारा जो है मोटर को जो फीडबैक मिलता है उसे सेंस करता है। फीडबैक मिलने के बाद तब हमारा कंप्रेसर को ये चलाता है। तो किस प्रकार से ये कम्युनिकेशन होता है, तो ये हमारी जब हमारा MCU यहाँ से 3 मिनट बाद ये सिग्नल देता है, तो ये हमारी एक जो है NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसकी बेस पे बनके की रेजिस्टेंस द्वारा, तो ये हमारी जो
SSR लगा हुआ है, तो इसकी पिन नंबर 1 पर जाता है, और ये पिन नंबर 2 पे हमारी जो क्या है कि इसमें 12 वोल्ट ऑलरेडी पहले से दे दिया जाता है। और ये ग्राउंड जब जैसे ही हमारे बेस पे सिग्नल आता है तो यहाँ से उठ के करके यहाँ जाता है, तो इसकी LED ग्लो हो जाती है। ग्लो होने के बाद क्या होता है कि पिन नंबर 3 पर इसकी लाइन दी हुई होती है, तो पिन नंबर 3 पे इसकी लाइन होती है, तो लाइन को क्या करता है कि ये पिन नंबर T1 से T2 की तरफ जो हमारी जो पास कर देता है। तो ये हमारी एक PTC लगी हुई होती है, तो PTC के द्वारा 39 ओम की PTC लगने के बाद ये हमारा आउटडोर में चला जाता है। और आउटडोर में ये जो है इसमें 4 रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं 47 के की। तो ये जो है ये मैं बता दूँ, ये सैमसंग का हमारा सर्किट है, सैमसंग के अंदर ही आता है। तो ये 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो 4 47 के की जो रेजिस्टेंस ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में दोनों की हम मिलाएंगे तो ये 94 के बन जाएगी। 94 को जब हम 2 से भाग करेंगे यानी कि हम पैरेलल करेंगे तो ये हमारी 47 के की रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये किस लिए लगाई है कि इसकी बाट बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा कि 4 रेजिस्टेंस लगा दी, इसकी जो बाट बढ़ाने के लिए ये रेजिस्टेंस इन्होंने लगाई हैं कंपनी ने। अब क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसकी ऑप्टोकपलर हमारा जो है 817 है, तो पिन नंबर 1 जो हमारी एनोड है और 2 नंबर इसकी कैथोड है, 3 और 4। तो पिन नंबर इसकी जो है हमारी 1 पर आ जाता है। और इसकी निगेटिव द्वारा भी 4 रेजिस्टेंस लगने के बाद इसकी जो ऑलरेडी पहले से ही हमारी इसकी जो है कैथोड पे होती हैं, तो यह नेगेटिव हमें यहाँ से मिल गया और पॉजिटिव हमारा जब सिग्नल आया तो यहाँ मिल गया। तो ये LED ग्लो करेगी। LED ग्लो करने के बाद क्या होगा कि पिन नंबर 3 से हमारा जो है ग्राउंड लगा हुआ है, तो पिन नंबर 3 से जो ग्राउंड लगा हुआ है, तो जैसे जैसे ये अपना बाइनरी कोड भेजेगा, तो मान लो इसने कोई बाइनरी कोड बनाया, इस तरीके से इसने जो बाइनरी कोड बनाया, यहाँ से जैसे जैसे बिलिंग होगी उस हिसाब से हमारा ये आपकी जो है 220 वोल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कम होकर ये यहाँ पे जो है जैसे जैसे बिलिंग होगी उस हिसाब से इसके जो हमारे ऑप्टोकपलर को ऑन करेगा। तो ऑन करने के बाद ये हमारे प्राइमरी जैसे इसने बाइनरी कोड बनाया, यानी कि 0 1 1 0 1 1, तो इस तरीके से ये अपने बाइनरी कोड बनाता है। बाइनरी कोड जो बनाएगा तो वो इसी तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यही इस जगह भी जो है हमारा ये DC से यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ भी हमारा इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, ग्राउंड जैसे ही होगा हमारा, जब हमारे यहाँ पे स्विचिंग करेगा, यहाँ पे LED ग्लो होगी, तो ये 3 नंबर से 4 नंबर की तरफ हमारा जो है नेगेटिव आउट होगा। अब नेगेटिव जब आउट होगा तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, तो जब NPN ट्रांजिस्टर को यहाँ नेगेटिव मिलेगा और ये, तो फिर उस समय पे क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ होने पे क्या होगा, ऑफ होने पे क्या होगा, ये हमारी इधर नेगेटिव को नहीं जाने देगा। उस समय पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये हमारे पुल अप द्वारा इसके जो 15 के रेजिस्टेंस लगी हुई, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि पॉजिटिव होगा। जब हमारी ये LED ऑन होगी उस समय पे क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। और जब हमारी ये LED ऑफ होगी तो उस समय पे क्या होगा कि इसकी जो 5 वोल्ट से हमारी जो 20 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये हमारा इसकी बेस जो हमारी पॉजिटिव से ऑन होता है कि क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये नेगेटिव आउट कर देगा, और ये जो है यहाँ पर ये यहाँ पे इस समय पे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब हमारा, समझो इस तरीके से समझना है आपको, जब हमारा ये ऑप्टोकपलर ऑन होगा तो उस समय पे हमारा यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट मिलेगा, प्लस में वोल्ट मिलेगा 5 वोल्ट। और जब हमारा ये ऑफ होगा तो उस समय पे यहाँ पे क्या होगा, हमें नेगेटिव वोल्ट मिलेगा। क्योंकि जब हमारे ये ऑप्टोकपलर ऑफ होगा इस जगह पे, तो क्या होगा कि पुल अप द्वारा 5 यहाँ पर हमारी वोल्ट मिल जाएंगे, डिवाइड इस जगह पे जो है यहाँ पे इस बेस को ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव आउट करेगा। और जब हमारा ऑन होगा तो उस समय पे इस ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और पुल अप द्वारा इसकी जो 5 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा जो है
वन वे AC कम्युनिकेशन काम करता है। और मैं बता दूं आपको कि ये जो है क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, यही बाइनरी कोड जब कम्युनिकेशन कर रहा होगा तो इस जगह भी यही बाइनरी कोड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि MCU जो हमेशा 0101 ये तरीके से जो है, ये जो है हमारा MCU जो है इसे सेंस करता है। तो इस तरीके से ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो भाई लोग, वीडियो अगर अच्छी लगी आए आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।